Namaste Gurukulians, how are you beta? Fit and fine. Today beta we will discuss about the next properties of addition. In the last video we discussed about 4 properties. Vector addition is commutative in nature. Second was vector addition is associative in nature. Third was same nature of vectors can be added. And fourth was m into a plus b is equal to ma plus mb in this way. Now टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ओके प्रॉपर्टीज हो गई, इसको आप एप्लीकेशन कह सकते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन ऑफ बेटा टिल नाउ ए वन क्वेश्चन इज इन योर माइंड. अब तक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वेक्टर एडिशन का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके नाउ आई विल टेल यू इट्स यूज़. एप्लीकेशन मीन्स वेयर इट कैन बी अप्लाइड. ओके वेक्टर एडिशन. ओके एंड हेयर वी विल स्टडी अबाउट द रिवर प्रॉब्लम और एयर प्रॉब्लम. लिसन, रिवर प्रॉब्लम. What do you mean by river problem? Suppose water is flowing in the river, okay, with speed, with velocity, suppose 10 meter per second, and a person is crossing the river by swimming. Okay, then in this way many problems are there. In all these problems we will use the vector addition, river problem. Okay, listen, a man या a swimmer, okay, can swim. A swimmer can swim with speed VSR. VSR means velocity of swimmer respect to river. VSR velocity of speed you can see. एक स्विमर है वो इस स्पीड से पानी में तैर सकता है, रुके हुए पानी में. बेटा जब मैंने कह दिया ना रिस्पेक्ट टू रिवर, एक बात बताएं, रिस्पेक्ट टू क्या होता है. मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड. इसका मतलब क्या है, मुझे ग्राउंड को किस पे लेना पड़ेगा, रेस्ट पे लेना पड़ेगा. जिसके मैं रिस्पेक्ट टू लेके चलता हूँ ना, उसको मैं 1 मिनट के लिए किस पे मान लेता हूँ बेटा, रेस्ट पे मान लेता हूँ कि वो रेस्ट पे है. मैं आपको सारी बातें बताऊंगा. VSR क्या है बेटा, स्पीड ऑफ द स्विमर विद स्पीड VSR विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा. सपोज बेटा दिस इज अ ट्रेन और दिस इज अ बस. सपोज बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड स्पीड ऑफ बस इज सपोज 5 मीटर पर सेकेंड. Okay, and you are on the top of the bus or train and you are moving with speed 7 meter per second. Okay, आपकी स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड. लेकिन किसके रिस्पेक्ट टू 7 है, बस के है या ग्राउंड के है. अगर ग्राउंड से देखूँ तो आपकी स्पीड कितनी है, 7 है. और अगर मैं बस के ऊपर, मैं भी बैठा हूँ बस के ऊपर, अगर फिर मैं आपको देखूँ तो आपकी स्पीड मुझे क्या लगेगी, 2 लगेगी. क्योंकि 5 तो बस की ऑलरेडी है, तो मुझे क्या लगेगी, उसकी स्पीड 2 लगेगी. तो मैंने 5 को किस पे मान लिया, मैं 5 को उसको रेस्ट पे मान लिया. ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे करवाऊंगा. ओके, फिलहाल बस आप ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी, की स्विमर इतनी स्पीड से चल सकता है कि जो रिवर को लगे वो स्पीड कितनी है, VSR. VSR इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर. या हम ये भी कह सकते हैं VSR इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में. क्योंकि रिस्पेक्ट टू रिवर लिख दिया ना, रिवर वाटर, रिस्पेक्ट टू जहाँ भी लिखते हैं हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं. या अब ये कहिए ए स्विमर कैन स्विम विद दिस स्पीड इन स्टिल वाटर. या फिर ये कह दीजिए रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर. क्योंकि जब भी रिस्पेक्ट टू वर्ड आता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं बेटा, रेस्ट पे ऑलरेडी मान लेते हैं. अब जैसे यहाँ पर स्पीड कितनी है बेटा, 7. वैसे रिस्पेक्ट टू बस कितनी है, रिस्पेक्ट टू बस, तो बस की 5 तो अपनी है,
तो फिर ये उसको बस को ये लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। इसको ज़्यादा डिटेल में आगे करवाऊंगा मैं आपको, रिलेटिव वेलोसिटी आगे आएगा, अभी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो आप ये मान के चलिए बस कि VSR वेलोसिटी से वो स्विमर स्टिल वाटर में तैर सकता है, रुके हुए पानी में तैर सकता है। ओके, तो ए स्विमर कैन स्विम विद स्पीड VSR रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर। ठीक है, और पानी कितनी स्पीड से चल रहा है? पानी, द रिवर इज फ्लोइंग या फिर द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग with speed VR, R for river, water is flowing with speed VR, यानी कि एक स्विमर है और एक वोटर है। स्विमर जो है बेटा वो इतनी स्पीड से स्टिल वाटर में दौड़ सकता है, तैर सकता है, और ये क्या है बेटा? VR इज द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 प्रकार के क्वेश्चन बेटा कौन से बन सकते हैं? सपोज देयर इज अ रिवर, अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है। ओके, अब मैं बताऊंगा, अब इसके 2 केस बनेंगे। कैसे 2 केस एग्जाम में आ सकते हैं? फर्स्ट केस 1, द स्विमर wants to cross river in shortest path. In shortest path, what does this mean? It means that this is river, water is flowing in this way, in this direction, with velocity, tell me, with velocity VR, with velocity VR, और you can say with speed VR। क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूँ, पानी की स्पीड कितनी है, पानी की वेलोसिटी कितनी है? VR, इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको क्या बना लिया बेटा? VR vector। This symbol I have put on it because this is the vector quantity. If I take velocity, velocity is the vector quantity. Okay, VR vector, this is the velocity। तो क्वेश्चन है, स्विमर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ आप सबको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। स्विमर इज हियर एट पॉइंट O, he want to cross the river in shortest path. What should he do? बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। What should he do? उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि उसको डायरेक्ट वो इसी पॉइंट पे पहुंच जाए, ऐसे। ओके, ना बेटा लिसन, इफ ही ट्राइज, इफ अगर वो इसी साइड जाने की कोशिश करेगा तो पानी के बहाव से वो इधर आ जाएगा, वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, वो इधर पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे तो उसको यहाँ पहुंचाना है, शॉर्टेस्ट पाथ। व्हाट शुड आई डू? द मैन शुड swim in this direction, in this direction, straight line, this is the vector. Man should swim in this direction. This is, tell me what is this? VSR। क्यों है VSR? क्योंकि अगर पानी रुका हुआ होता, आदमी को तो ये लग रहा है ना कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वो उसने, हम पानी को भी मोशन में नहीं लेंगे। हमने कहा कि VSR मीन्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर, मीन्स इन द स्टिल वाटर, वो इधर जा रहा है। अभी मैंने इसका इफेक्ट नहीं लिया, उसके मोशन का इफेक्ट अभी मैंने नहीं लिया। अगर इफेक्ट नहीं लिया, इसका मतलब है कि अभी इस केस में रिवर की स्पीड मैंने कितनी मान ली? 0। स्टिल वाटर मीन्स VSR। Now beta, tell me, I want that he should reach here. It means it should be resultant of its motion. This motion must be resultant of this and this. क्योंकि अब उसके ना 2 मोशन हो गए, एक तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है वो इन स्टिल वाटर,
एक तो वो खुद इधर जाने की कोशिश कर रहा है और एक पानी उसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। एक तो मेरी कोशिश हो गई मुझे चलाने में और एक पानी की वेलोसिटी होगी, पानी की कोशिश होगी मुझे चलाने में। तो बेटा दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ ऐड होने के बाद रिजल्टेंट कितना आए, ये आए। रिजल्टेंट तो ये बने ना, तभी तो मैं यहाँ पहुँचूंगा। ओके, सो दिस इज द v। व्हाट इज v? ये बेटा किसकी वेलोसिटी होगी, स्विमर की, स्विमर vs। आप कहोगे नहीं सर vs तो ये है, ये रुके हुए पानी में थी जब मैंने इसका इफेक्ट नहीं लिया था पानी का। अब मैंने पानी का इफेक्ट लिया, एक्चुअल में स्विमर किधर जाएगा, इधर जाएगा ना फिर। ओके फाइनल। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, गो शॉर्टेस्ट पाथ इज देयर, परपेंडिकुलर लाइन दिस इज। ओके नाउ लिसन, he should swim in this direction and finally he will reach here. Okay, final. Now in this question we have to find that at how much angle with vertical he should move. बेटा एक बात बताओ ना, वो इधर जाए अल्फा 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या कितना होगा। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, VR। इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना है, VSR। इसका मैग्नीट्यूड VR है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, VSR। ये मुझे दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो मुझसे पूछा गया कि एंगल कितना होगा, कितने एंगल पे मुझे इधर जाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ। ओके फाइनल। नाउ लिसन बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बेटा यहाँ पर कितनी चीज़ें दी गई हैं पता है मुझे। यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनना, 3 चीज़ें दी गई हैं। VR is given, VSR is given, one thing more it is given बेटा। tell me which 90 डिग्री। you बेटा everyone know, मैं आपको याद कराता हूँ एक छोटी सी बात। A वेक्टर दिस वाज, B वेक्टर, रिजल्टेंट का एंगल A के साथ कितना आया था, जब मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंगल कितना आया था, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू A के साथ एंगल था ना, तो B ऊपर आया था, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर इन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही बात है। तो ये आपका रिजल्ट आया था। और अल्फा क्या था, रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल। ये देखो रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल कितना दिया गया है, 90 डिग्री। अल्फा कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। तो बताना हमारे केस में A कौन होगा, B कौन होगा। यहाँ पे एंगल किसके साथ था, A के साथ। यहाँ पर किसके साथ है, VR के साथ। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये किसकी तरह काम करेगा, B की तरह यहाँ पे। और ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, A की तरह। नाउ लिसन, आपको क्या बताना है, अल्फा बताना है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है बेटा, अल्फा। सपोज दिस इज थीटा, क्योंकि अल्फा उधर है ना, थीटा। नाउ बेटा टेल मी, पुट द वैल्यूज। टेंजेंट अल्फा मीन्स टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू, टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू हु इज B, VSR इज B और VR इज B। ये देखो यहाँ पे जो अल्फा एंगल है ना रिजल्टेंट का A के साथ है, लेकिन फॉर्मूले में कौन ऊपर है, B ऊपर है। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल है रिजल्टेंट का वो किसके साथ है बेटा, VR के साथ है। तो VSR किसकी तरह काम करेगा, B की तरह। और VR किसकी तरह काम करेगा बेटा, A की तरह। इट विल बी VSR साइन थीटा। क्या था बेटा, एंगल था A, टोटल A और B में। और हमारे पास A और B कौन है, A ये है, B ये है। तो थीटा कौन हो जाएगा, मीन्स 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन कोस 90 प्लस थीटा। क्लियर। टेंजेंट 90 एवरीवन नो इट इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इनफाइनाइट इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय इट विल बी VR प्लस VSR कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई sin theta will come out to be
वी आर अपॉन वी एस आर, साइन थीटा बेटा विल कम आउट टू बी, साइन थीटा बेटा विल कम आउट टू बी वी आर अपॉन वी एस आर, और थीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, थीटा साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस आर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा इतना, अगर आपको वी आर दिया होगा सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में कि जो नदी है ना, नदी वाला पानी दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, ये दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। बेटा इनवर्स का मतलब ये होता है कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू ये हो जाएगी। जैसे सपोज करो वी आर की वैल्यू कितनी है 5, वी एस आर कितनी है 10, 5/10, साइन थीटा कितना हो गया 1/2, 5/10 कट के 1/2 हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा कितना होगा, अगर साइन थीटा 1/2 है 30 डिग्री, तो उसको 30 डिग्री एंगल पे मूव करना पड़ेगा ऐसे, तब जाके वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा। क्लियर? फाइनल? दिस इज द केस फर्स्ट वी हैव फाउंड द एंगल, हमने बता दिया बेटा कि वो कितने एंगल पे जाएगा। क्लियर? दिस इज द, और थीटा का यही मतलब होता है, इनवर्स का ये मतलब है कि कितने एंगल पे साइन की वैल्यू ये हो जाएगी, साइन को उधर ले जाते हैं। दिस इज द नोटेशन ऑफ राइट टू राइट द इनवर्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड विद हाउ मच एंगल विद वर्टिकल। अच्छा, एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। क्वेश्चन आएगा बताइए उसको वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, ये एंगल आ गया, ये एंगल। अगर वो कहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ कितने एंगल पे जाना पड़ेगा, आपको ये बताना है कि उस स्विमर को रिवर की वेलोसिटी के कितने एंगल पे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उस एंगल को 90 डिग्री में ऐड कर देंगे। ये एंगल तो थीटा है ना, ये वाला एंगल है ना। क्लियर? फाइनल? दिस इज वेरी सिंपल। ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टोल्ड ही शुड मूव विद दिस एंगल थीटा। अभी खत्म नहीं हुआ ए पार्ट, अभी केस 1 स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ दिस इज नॉट इन एंड, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। नाउ सेकंड थिंग इज फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलो ये तो पता चल गया, अब वो स्विमर यहां पहुंच गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, टेल मी, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, एवरीवन नो? वी आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे दो चीज़ें आपको बताई थी मैंने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का जिक्र मैंने यहाँ कर लिया, उसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड। वी एस, दिस इज रिजल्टेंट इज वी एस, वी आर स्क्वायर प्लस वी एस आर स्क्वायर प्लस 2VR वी एस आर कोस, टेल मी बेटा, कोस of angle between them 90 plus theta, and cos 90 plus theta you know everyone beta, minus sin theta. Minus sin theta. Now put the value of sin theta from here to here. When we will put the value of sin theta from here to here, then it will become beta, listen, what is the value of sin theta, VR upon VSR, एक VSR से एक VR ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो 2VR स्क्वायर। ओके, फाइनल? नाउ बेटा वी विल गेट VSR square minus VR square अंडर रूट दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। वो जब यहाँ पहुँचेगा तो इतनी स्पीड से पहुँचेगा। दो बातें हो गई बेटा, क्लियर? शॉर्टेस्ट पाथ की बात करो मैं, अभी मैंने कोई वो बात नहीं की, अभी तो मैंने सिर्फ एक पहला केस चल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ। दो टॉपिक हो गए, एक तो कितने एंगल पे चलेगा और एक कितनी वेलोसिटी से जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट VS आ गया। दोबारा बता दो बेटा, VS इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर। VSR इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मींस रुके हुए पानी में। क्लियर?
फाइन. Third, we have to find one thing, in how much time he will reach here. Time, and you everyone know time is distance by speed. Distance, width of river, it will be given to you. Width कि रिवर की width कितनी है, it will be given to you. W. Speed is vs, क्योंकि जब हम width distance ये ले रहे हैं तो स्पीड भी आपकी ये वाली आएगी. बेटा आप कहोगे सर आप स्पीड बोल रहे हो, कभी वेलोसिटी बोल रहे हो. नो बेटा या तो अब इसको स्पीड बोल लो या इसे बोल लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही तो है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Vs. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ Vs, क्योंकि आपको क्वेश्चन में तो दो ही चीज़ें दी गई है ना, VR दिया हुआ है और Vs दिया हुआ है. VSR दिया हुआ है, आपको Vs तो दिया नहीं हुआ, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए. Okay beta, this was the case in which path should be shortest. Okay, now we will do in which time should be shortest. एक बात तो ये थी बेटा, उसको shortest path में यहाँ पहुँचना था. एक बात ये है, उसको path से कोई लेना देना नहीं है, उसको shortest time में यहाँ पहुँचना है. ठीक है, एक शेर उसके पीछे लगा हुआ है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, उसको दिया है कि मैं नदी पार कर लूँ जैसे मर्जी, मुसीबत में फंस गया मैं तो उसको कम से कम टाइम में यहाँ पहुँचना है. तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, तो लिसन, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट. नाउ केस 2, केस 2. In shortest time, in shortest time, listen, suppose this is river, this is VR. तो मैं आपको एक बात बता दूं, शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पहुँचने के लिए उसको पता कैसे चलना पड़ेगा, उसको इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. एंड इट विल बी VSR, क्योंकि रुके हुए पानी की बात कर रहे हैं ना, कि वो कितनी स्पीड से दौड़ सकता है रुके हुए पानी में, VSR रिलेटिव टू रिवर. अभी बताया था मैंने VSR. अब बेटा वो एक्चुअल में इधर नहीं पहुंचेगा, एक्चुअल में बेटा वो कहाँ जाएगा. अब ना बेटा मेरे ऊपर दो ताकत लगी हुई है, एक तो मेरी लगी हुई है चलने की, एक रिवर की लगी हुई है, दोनों जुड़ जाएंगे. जुड़ेंगे तो रिजल्टेंट किधर बनेगा बेटा, he will reach in this way. ओके, इस क्वेश्चन में भी आपको बेटा वही तीन चीज़ें बतानी है. एक तो ये कि जहाँ वो उसका रिजल्टेंट होगा, जहाँ वो पहुँचेगा ऐसे, उसका रिवर के साथ कितना एंगल बनेगा, अल्फा. और आपको बताना कितनी चीज़ें दी गई हैं, VR मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इज, एक तो आपको VR दिया गया है, एक आपको VSR दिया गया, एक चीज़ आपको और दी गई है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री. बेटा पिछले क्वेश्चन में पता क्या था, आपको यहां पहुंचना था, आपको यहां पहुंचना था और आप इधर जा रहे थे, तो रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ 90 था. पिछले क्वेश्चन में रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ 90 था. अब रिजल्टेंट का नहीं है, अब दो ओरिजिनल वेक्टर्स का के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है. नाउ थीटा इज 90 डिग्री, कंप्लीट थीटा इज 90 डिग्री. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एंगल, हाउ मच एंगल द रिजल्टेंट विल मेक विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर वाटर. ओके, नाउ लिसन, हाउ विल बी द डायरेक्शन. You everyone know the formula to find the direction of resultant, tangent alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Now tell me, who is b and a in our case? b is VSR, a is VR. क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया था ना, तो रिजल्टेंट का अल्फा एंगल a के साथ था. अब a कौन है, VR की तरह होगा और ये क्या होगा, b की तरह होगा. तो बेटा टेंजेंट एल्फा भी
VSR साइन थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है? दो ओरिजिनल वेक्टर के बीच में, रिजल्टेंट के बीच में नहीं। कितना एंगल है बेटा? थीटा 90 डिग्री। ओके, अपॉन A प्लस B, A इज VR, sin 90 is 1, cos 90 is 0, then tangent alpha will be equal to VSR upon, and alpha टेंजेंट की किस एंगल पे वैल्यू हो इतनी हो जाती है। तो अल्फा को लिखने का तरीका, टेंजेंट को उधर ले जाइए, टेंजेंट इनवर्स VSR अपॉन VR। क्लियर? दिस इज द केस, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो तीन चीज़ें बतानी है, एक तो एंगल बताना है, दूसरी बात आपको बताना है बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और ये बहुत सिंपल है। यू एवरीवन नो व्हाट इज द वेलोसिटी? रिजल्टेंट आपको निकालना है VS, दिस वेक्टर इज VS वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज VS। हाउ विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 is 0, this whole term will be 0, then VR will be, sorry, VS will be equal to under root of VR square plus VSR square। इतनी वेलोसिटी से वो ऐसे चलेगा, दौड़ेगा। ओके फाइन। नाउ बेटा वी विल फाइंड द टाइम, कि कितने टाइम में यहां पहुंचेगा, कितने टाइम में यहां पहुंचेगा। तो बेटा आपको सबको पता है टाइम क्या होता है बेटा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा अब आप कहेंगे सर वो यहाँ पहुँच गया, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पीड, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आ जाएगा। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है बेटा, इट हैज़ द शॉर्टकट वे। आप ये डिस्टेंस ले लीजिए, आप कहेंगे डिस्टेंस हमें नहीं पता, विड्थ ऑफ द रिवर इट विल बी गिवन टू यू। डिस्टेंस भी यही ले लीजिए, स्पीड भी यही ले लीजिए। अरे आप कहेंगे नो बेटा, आप चाहे ये डिस्टेंस ले लो डिवाइड में ये स्पीड कर दो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो डिवाइड में ये स्पीड कर दो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो डिवाइड में ये स्पीड कर दो, और हमको दिया गया होगा विड्थ ऑफ रिवर W/VSR, इट विल गिव द सेम आंसर। क्लियर? फाइनल? दिस द टाइम। नाउ बेटा एक बात और, फोर्थ पार्ट इसका, एक और है पार्ट इसका, कि उसने चलने की कोशिश यहाँ पे की थी, पहुँच गया यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है? x, वी हैव टू फाइंड x, बट x इज डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इस डिस्टेंस की, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? VR। टाइम कितना लगा? टाइम अभी आपने निकाला W अपॉन W/VSR। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड ये यहां पे कितनी दूर पहुंच जाएगा, इधर से वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम हियर बेटा, क्योंकि बेटा आपने देखा कि वो आदमी यहां से लेके यहां तक इतने टाइम में पहुंच गया, इतने टाइम में पहुंच गया, यहां से लेके यहां तक। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? इधर वाली स्पीड इनटू कितने टाइम में पहुंचा था, दिस इज द टाइम। ओके क्लियर? दिस इज द, तो बेटा दीज आर द रिवर प्रॉब्लम्स। लेकिन कई बार क्वेश्चन बेटा ऐसा आ जाता है कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, हवा चल रही है, तो बताओ मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों? बेटा अब यहाँ पर दो ताकत लगी हुई हैं, एक तो मेरी, मैं साइकिल चला रहा हूँ, एक ताकत और लगी हुई है हवा की, दोनों ताकत क्या हो जाएंगी, दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो वो क्वेश्चन भी आपको ऐसे करने हैं, ऐसे दिया गया होगा, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, हवा ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है ना, तो बताइए मेरे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप कैसे करेंगे, देखिए नॉर्थ
south, east, and this is west. Suppose air is blowing in the direction of north, so it will be velocity of air. और मैं रुकी हुई हवा में कितनी स्पीड से चला सकता हूँ? रुकी हवा में मैं चला सकता हूँ I am man, रुकी हुई हवा में एयर, तो रुकी हवा में का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं चलने की कोशिश किधर कर रहा हूँ बेटा? रुकी हुई का मतलब होता है मैं चलने की कोशिश किधर कर रहा हूँ? ईस्ट की तरफ। हवा किधर चल रही है? नॉर्थ की तरफ। तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? वेयर आई विल मूव, दिस इज वी एम ए, दिस इज वी ए, this will be the resultant and you can easily find the angle of resultant with any of them, इसके साथ या इसके साथ। लेकिन आपको पता है फिर ए और बी क्या लेना है। अगर आप अल्फा इसके साथ लेंगे तो ये बी की तरह काम करेगा और ये ए की तरह काम करेगा, और अगर आप अल्फा इसके साथ लेंगे तो फिर ये बी की तरह काम करेगा और ये ए की तरह काम करेगा। क्लियर? दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो बेटा दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? ना बेटा अब मैं आपको वेक्टर के बारे में एक ऐसी बात बताता हूं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई बेटा, कि अभी तो सिर्फ हम ये बात कर रहे थे ए वेक्टर बी वेक्टर। वेक्टर को जैसे सपोज कीजिए अभी हमने सिर्फ ये लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर एफ वेक्टर, ऐसे लिखा है ना। मेरी बात गौर से सुने। अगर मैं कहता हूं किसी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, तो उसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में आ गई ना, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई ना 5 किलोग्राम। तो वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखते हैं? मुझे किसने कह दिया कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, टॉपिक किए हैं, वो सिर्फ ये किए हैं, 2 वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया कितनी है। अब जैसे अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं रिवर वाले, मैंने कहा ए ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी आर वेक्टर, रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी वी आर वेक्टर। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में अब तक हमने कोई जिक्र नहीं किया। और बेटा वेक्टर का जो सही मजा है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में है। लिसन हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो बेटा। लिसन, नेक्स्ट टॉपिक इज, इन दिस टॉपिक आई विल टेल यू अबाउट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, हाउ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू वर्क्स। टॉपिक नेम इज rectangular components of vector। rectangular components of vector। listen बेटा, सपोज कोई वेक्टर है, मुझे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना तो फिजिक्स काम ही नहीं करेगी। कोई भी क्वांटिटी क्या होती है जो मैथमेटिकल वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करे। लिसन, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर? कोई वेक्टर ले लीजिए, आपने कोई वेक्टर बना दिया, ध्यान से देखना। उस वेक्टर को उठा के मैं यहां रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? बिकॉज किसी वेक्टर को आप कहीं भी बना सकते हो, बट उसकी शर्त होनी चाहिए इट शुड हैव सेम डायरेक्शन एंड इट शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड। आप किसी वेक्टर को कहीं भी उसको बना सकते हैं। ओके, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर, आई नेम इट एज ए वेक्टर। नाउ आई विल टेल यू हाउ विल यू राइट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज बेस्ड अपॉन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ओके, क्लियर? सपोज दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल बेटा थीटा विद एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ बेटा लिसन, if I make a parallelogram, suppose this vector is a x vector. Why? This is along x axis. This vector is suppose a y vector because this is along y axis. तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर? फाइनल मैं ऐसा कर सकता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। और बेटा मैं आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं, किसी वेक्टर को मैं कैसे लिखता हूं, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन।
किसी वेक्टर को अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ये वाला होगा। तो बेटा मैं काम करूं, अब इसको मैं और एक्सटेंड करता हूं। बेटा इसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना मान लिया, ax। इसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना मान लिया, ay। तो मैं बेटा ax को ऐसे लिख सकता हूं, ax i कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो मैंने i कैप के मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, ax। तो मेरे बच्चे एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसकी डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, क्यों i कैप अलोंग x एक्सिस होता है। बेटा लिसन, उस दिन मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर किसी वेक्टर के मल्टीप्लाई में कोई स्केलर कर दिया जाए, ओके, और पॉजिटिव स्केलर, पॉजिटिव नंबर कर दिया जाए मल्टीप्लाई में, तो उसकी डायरेक्शन तो वही की वही रहती है, मैग्नीट्यूड उतने मल्टीपल ज़्यादा हो जाता है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। अब आपने आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, ax। ये डायरेक्शन तो वही रहेगी x वाली, और मैग्नीट्यूड कितने टाइम हो गया, ax। अरे भाई एक आई का कितना मैग्नीट्यूड है, 1 इंटू ax। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया, ax। ax बन गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस ay को क्या लिखूं, ay को ay j cap, and I have told you cap means unit vector, j cap is the unit vector along y axis, I cap is the unit vector along x axis. Clear? This is the final. Now see, in this triangle is supposed OPQ, in triangle POQ, listen, in this triangle this is a vector, ये a वेक्टर आपके पास, मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स मैग्नीट्यूड इज a। यू एवरीवन नो बेटा वन थिंग, इन दिस ट्रायंगल इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड ax है, इसका मैग्नीट्यूड ay है। तो इस ट्रायंगल में बेटा ध्यान से देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, then ax will be equal to a cos theta. Similarly, ay will be equal to a sin theta. Put both values here, then a vector will comes out to be a cos theta I cap plus a sin theta j cap. क्लियर, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से, ए कोस थीटा और एक दूसरा ए साइन थीटा। और इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोला गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल बना रहा है, ये सारी की सारी रेक्टेंगल क्या होती है बेटा, पैरेललोग्राम होती हैं। इसको रेक्टेंगल बना रहा है, तो एक इसके दो कंपोनेंट हो गए, ए कोस थीटा और दूसरा कौन सा होगा बेटा, ए साइन थीटा। दिस वाज द टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक में एक बात और बतानी है, अब ये टॉपिक खत्म हो गया वैसे, लेकिन एक बात ध्यान से देखें, अभी बेटा आपने यहां पे लिखा ax इक्वल टू a cos थीटा पुट किया था अभी, और ay को क्या किया बेटा आपने, a sin थीटा। बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, देन इट विल बिकम ax स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos के थीटा, and it will become a square sin के theta. Now add both. When you will add both, then value of a will come out to be means its magnitude will be beta, if its magnitude is ax, its magnitude is ay, then its magnitude will be ax square plus ay square under root, and its two component will be a cos theta and a sin theta. Okay beta, this is very easy. Now listen, now I will tell you how we will write the mathematically वेक्टर को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं। लिसन, सपोज दिस इज ए वेक्टर, मेरी बात गौर से सुनना, ये कोई वेक्टर है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। लिसन, इसकी परछाई x के ऊपर कितनी है, मान लेते हैं लेंथ है 5, लेंथ कितनी है बेटा 5, तो अगर ये लेंथ 5 है तो ये वेक्टर कौन सा बन जाएगा 5 i कैप,
because when I multiply a number with I cap, then direction will be this, but magnitude will be 5, क्योंकि इसका 1 है magnitude. Okay, now tell me, if this length is 2, then it will be 2j cap. Then the resultant vector, this vector is suppose x. What will be x vector? X vector will be 5i cap plus 2j cap. And what will be magnitude of x? Magnitude of x will be, अभी आपने किया a square plus b square. It will be root 29. यूनिट क्या आएगी बताओ? यूनिट अब हमें क्या पता ये कौन सा वेक्टर है? हो सकता है ये फोर्स वेक्टर हो, ठीक है ना, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, कोई भी हो सकता है. इफ दिस इज फोर्स वेक्टर देन यूनिट विल बी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूनिट विल बी मीटर, ओके, वेलोसिटी वेक्टर देन यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. इन दिस वे, क्लियर? इन दिस वे मैथमेटिकली वी solve these questions. Okay, it's very simple. So vector will be in the form of I, J, K. I along x axis, J along y axis, और अगर 3 dimension में है तो K along z axis. Vector will be in the form of I, J and K, and I is the unit vector along x axis, J is the unit vector along y axis, and K is the unit vector along beta z axis. Clear? Suppose this is a vector. This projection is of length 5 unit. This is of 2 unit. Then vector will be 5i plus 2j cap in this way, and its magnitude will be 29. Now any vector in mathematical form will always be in the form of I, J, K. That's it. Okay. Beta, this is so much beta. Now within 1 or 2 lectures vector will be completed. If you face any problem, then beta ask in WhatsApp group. Okay beta. Thank you beta. Have a good day beta.